हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए सैमसंग में जो भी हमारा मॉडल है एम सीरीज़ ए सीरीज़ की जो फ़ोन हैं उनमें जो हमारा वी बस की जो सप्लाई होती है, जो चार्जिंग जैक यानी जो टाइप सी चार्जिंग जैक से एंट्री करती है हमारे पीएमआई तक यानी कि चार्जिंग आईसी तक, तो वो वी बस सप्लाई जो होती है वो किस तरह से एंट्री करती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ओवीपी आईसी का क्या रोल है। ओवीपी आईसी जो होती है वो सर्किट में किस तरह से काम करती है और वो क्यों लगाया गया है और उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो हमारा चार्जिंग से रिलेटेड किस प्रकार की एरर आ सकती है। कुछ लोग होते हैं जो ओवीपी को बाईपास करने की कोशिश करते हैं और बाईपास होता नहीं है ओवीपी, या फिर कुछ भी ऐसा रिलेटेड जो भी एरर आता है तो उसमें कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, जो कि आज हम सर्किट में यहाँ पे स्कीमेटिक हमने ओपन कर रखा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ओवीपी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो हमारा आगे का इसी में आगे का एक पॉइंट होगा पावर की से रिलेटेड। जो भी सैमसंग के फ़ोन हैं उनमें जो हमारा पावर की होता है वो किस प्रकार अदर फ़ोन की कंपैरिजन में काम करता है। वो जैसे कि हमारा रेडमी फ़ोन हो गया, ओप्पो वीवो के फ़ोन्स हो गए, उनमें पावर की कैसे वर्क करता है और सैमसंग में कैसे वर्क करता है, वो थोड़ा सा अलग लॉजिक होता है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा सैमसंग का फ़ोन है, केवल स्पेशली आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं, पावर की। और हमारा जो है इसका वी बस एंट्री, वी बस की एंट्री जो होती है वो पीएमआई तक किस प्रकार होती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे सैमसंग E20 का स्कीमेटिक ओपन हो रखा है। यहाँ पे हमारा वी बस जो है, वी बस 5 वोल्ट, इसका जो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ पहले। यहाँ पे आपका ये स्क्रीनशॉट जो है रेडी हो रहा है, देखिए इसमें जो है हमारा वी बस, ये क्लियर कट आप लोगों को अब दिख रहा होगा, क्लियर सब कुछ इसमें प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। तो अभी जो है हम इसमें आपको यहाँ से चलिए ये कलर से ही हम ड्रॉ करते हैं। ये जो सप्लाई आपको दिख रही है वी बस कनेक्टर से आ रही है, ये जो हमारी चार्जिंग की कनेक्टर है वहाँ से ये सप्लाई जो है बोर्ड की ओर एंटर कर रही है। आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं जो ओपन लिखे हुए। ओपन का मतलब ये है कि इनका यूज सर्किट में नहीं है। ये हमारा वी बस IF जो है 5 वोल्ट जे टैग एरिया में जाता है, जिसका काम हमको नहीं है, ठीक है। 5 वोल्ट कनेक्टर की सप्लाई इन करती है। एक प्रोटेक्शन डायोड यहाँ पे लगा हुआ है जो EST के टाइप का होता है। ये डायोड उस सप्लाई को प्रोटेक्ट करता है और कैपेसिटर से ये फिल्टर होते हुए, ये नीचे वाली कैपेसिटर ओपन है तो ये सर्किट में नहीं है, यहाँ से फिल्टर होते हुए ये हमारी जो है इन हो जाती है। ये सप्लाई हमारी यहाँ पे क्या होती है, इन होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ और नाम दिख रहा है, यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इनेबल, और यहाँ पे लिख रहा है वी बस डिटेक्ट, वी बस डिटेक्ट, ठीक है। तो ये इनेबल जो होती है ये हमारी चार्जिंग आईसी जिसके अंदर ये वोल्टेज यहाँ पे वी बस 5 वोल्ट ओवीपी जो है ये हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर एंटर करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, इसके अंदर ये वोल्टेज क्या हो रही है, चार्जिंग के लिए इन हो रही है, चार्जिंग के पर्पज से इन, यानी 5 वोल्ट इन हो रही है चार्जिंग को, यानी कि चार्जिंग की सप्लाई, यानी कि चार्जिंग के लिए वी बस इन हो रही है, मेन पावर, चार्जिंग की पावर। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वी बस को डिटेक्ट करता है ये आईसी के, यहाँ से वी बस डिटेक्शन की पिन जो होती है वो इसी में यहाँ पे कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये डिटेक्शन की जो पिन होती है यहाँ पे कनेक्टेड होती है, और ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इनेबल है वो भी हमारा यहाँ पे कनेक्टेड होता है। लेकिन कुछ फ़ोन में हैं जिनमें ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इनेबल जो है ये नहीं यूज़ किया गया। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है OVP इनेबल में ये जो रजिस्टर नज़र आ रहा है ये रजिस्टर ओपन है, यानी कि सर्किट में ये रजिस्टर यूज़ नहीं किया गया। जैसे कि अगर हम लेआउट में देखें तो रजिस्टर की कोड क्या, अच्छा लेआउट में अभी मैं दिखा दूंगा आपको रजिस्टर की कोड क्या है, R6020। और जब हम स्कीमेटिक पे चलते हैं तो यहाँ पे लेआउट में R6020 का जो रजिस्टर है उस पर हमारा देखिए यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है। ग्रीन यानी कि वो कंपोनेंट बोर्ड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये कंपोनेंट हमारा बोर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो ये OVP इनेबल नहीं होगी। लेकिन कंट्रोल पिन पे एक रजिस्टर यहाँ पे 10K का है R6024, ये इसको पुल डाउन कर रहा है कंटिन्यू 10% से, 10K रजिस्टर से इसको पुल डाउन किया गया है, जो इसकी इनेबल है, जो इसकी क्या है, इनेबल पिन है। अब इस पर आपको दिख रहा है यहाँ पे 5% लिखा हुआ, इसका भी काम होता है, 5% की टॉलरेंसी होती है रेजिस्टेंस की।
उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर उसमें 5% का चेंज आ जाता है रेजिस्टेंस वैल्यू में अप या डाउन करके, तो आपकी जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो वर्क करनी बंद कर देगी, यानी कि पूरी 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में ट्रांसफ़र नहीं करेगी, ड्रॉप करेगी। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है किसी भी वजह से, बोर्ड से निकल जाता है या डैमेज हो जाता है, तो आपकी जो 5 वोल्ट है यहाँ पे जो वी बस चार्जिंग जैक से आ रही है, वो OBP को क्रॉस करके जो है हमारा वी बस 5 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और वी बस डिटेक्ट की पिन एक्टिव नहीं होगी और PMI को वोल्टेज डिटेक्शन नहीं मिल पाएगा वी बस का। तो चार्जिंग जो है हमारा, चार्जिंग की जो हमारी वी बस सप्लाई है वो IC तक नहीं पहुंच पाएगी, एंट्री नहीं हो पाएगी, कहने का मतलब है। तो वी बस यहाँ से इंटर करा यहाँ पे और इसकी पुल डाउन की हुई है यहाँ पे 10 के रजिस्टर से, ये डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा IC। पुल डाउन की रजिस्टर अगर हटा दी जाए तो ये IC ऑफ हो जाएगी। अगर रजिस्टर टूट जाए, ख़राब हो जाए, वाटर डैमेज में ब्रेक हो जाए, सर्किट कट जाए, प्रिंट कट जाए, तो होगा ये कि IC ऑफ हो जाएगी। आप चार्जर लगाओगे लेकिन आपको आउटसाइड में कोई भी वोल्टेज नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको निकाल के जंपर यहाँ पे कर दोगे तो वो वोल्टेज चली तो जाएगी लेकिन वी बस डिटेक्ट जो है हमारा नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे भी हमारा कुछ एरर आएगा, चार्जिंग से रिलेटेड फेक चार्जिंग वगैरह हमको शो करेगा। अभी यहाँ पे देखिए ओवर वोल्टेज लॉकआउट करके एक 10K का रजिस्टर है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट। ये रजिस्टर जो है हमारा ये रजिस्टर बोर्ड में हमारा यहाँ पे ग्राउंड, इसका नीचे का पोर्शन ग्राउंड, एक साइड ग्राउंड होगा और एक साइड, तो कहने का मतलब ओवर वोल्टेज लॉकआउट की पिन भी पुल डाउन है 10K रजिस्टर से, जो कि 10K यहाँ पे है, वही 10K रजिस्टर यहाँ पे भी है, 5% की टॉलरेंसी यहाँ भी है। तो इन दोनों के पिनों को पुल डाउन किया हुआ है। तो ये दोनों जो ओवर वोल्टेज लॉकआउट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओवर वोल्टेज आने पर ये IC को ऑफ करेगा और ये जो हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है उसको ड्राइव करने के लिए कंट्रोल पिन जो है ये पुल डाउन की गई है। अगर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ख़राब हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो हमको आउटपुट साइड में अलग अलग वोल्टेज जो होगी मिलेगी, यानी कि 5 वोल्ट पूरी नहीं मिलकर ड्रॉप होके मिलेगी, ऐसा कुछ। अभी ये जो सर्किट है ये आपकी फ़ोन में अगर फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड एरर आ रहा है तो आपको यहाँ पे OBP IC को चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वी बस डिटेक्ट नहीं होगा प्रॉपर। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अडाप्टर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि जिस पावर से आप चार्ज कर रहे हो वो पावर जो है सफिशेंट है चार्ज करने के लिए या नहीं है। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, उन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए यहाँ पे वी बस डिटेक्ट है, ये IC के अंदर जाती है, यहाँ पे एक सप्लाई आपको मिलेगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 वोल्ट जैसे कि वी बस 5 वोल्ट जो है कनेक्टर से आ रही है और ये OBP के इन साइड में रुकती है जब कंट्रोल डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पुल डाउन रहता है, पुल डाउन रजिस्टर लगा के, तो ये इनकी वोल्टेज आउट पर चली जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी तो ये वोल्टेज हमारा चेंज होगा। सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारा अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई या निकल गई, रजिस्टर रिमूव हो गई, तो यहाँ 5 वोल्ट रहेगा लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर लगाना होगा जिससे ये वोल्टेज यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगी पूरी। अगर वोल्टेज ड्रॉप आती है तो ये ड्रॉप का बहुत सारा रीज़न होता है। हो सकता है कि आगे सर्किट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, या फिर ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई हो, कम हो गई हो, ज़्यादा हो गई हो, जिससे ये वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो रही है। उन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया कि ये कैसे OBP काम करता है। और यहाँ पे जो हमारा ओवर वोल्टेज लॉकआउट है और ये मार्क की पिन है, ये ग्राउंड है। ओवर वोल्टेज लॉकआउट में रजिस्टर के थ्रू ये ग्राउंड किया गया, यानी रजिस्टर के इस पोर्शन में ग्राउंड और ऊपर पोर्शन में ये पुल डाउन है, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज लॉकआउट अगर आपका ये रजिस्टर डैमेज हो जाता है तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन में आपकी OBP IC ऑफ होने की बजाय बर्न कर जाती है, और अगर ये रजिस्टर लगा होता है तो ओवर वोल्टेज के टाइम आपकी ये OBP IC ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा ये हमारी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC किस प्रकार वर्क करती है सर्किट में। और ये जो हमारी वी बस 5 वोल्ट की सप्लाई है इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ से सर्च करते ही देखो आपको ये नज़र आएगा कि ये हमारी वी बस इन जो है PMI के अंदर, PMIC के अंदर चार्जिंग इन नाम से यहाँ पे देखिए इन हो रही है, ठीक है। ये L52008 कॉइल को पास करते हुए यहाँ पे इन हो रही है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ओवर वोल्टेज इनेबल, यहाँ पे वी बस डिटेक्ट। तो ये वी बस डिटेक्ट तो कनेक्टेड है लेकिन ओवर वोल्टेज इनेबल की ट्रैक में रजिस्टर ओपन था, हमने दिखाया। देखिए इसको हम कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं तो देखिए ये हमारा एक बार और सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको ये नज़र आ रहा है, ये रजिस्टर ओपन है, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इनेबल को डायरेक्ट IC से, PMI से भी इनेबल किया जा सकता था, लेकिन इसको डायरेक्ट पुल डाउन करके इनेबल किया गया है, ठीक है। ऐसा ही हमारा वी बस डिटेक्ट है, वी बस डिटेक्ट कॉपी हो चुका है। एक बार सर्च किया
तो देखिए यहाँ पे वी बस डिटेक्ट जो है डायरेक्टली यहाँ से निकल रही है और ये हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर डिटेक्शन पिन जो है जा रही है। तो हमारा यहाँ पे वी बस डिटेक्ट जो है ये वोल्टेज और ये दोनों वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलनी चाहिए और इसके लिए ग्राउंड है। ये होती है एंट्री। बाकी इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम आने वाले टाइम में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे एक एक पिनें जो हैं यहाँ पे सारी पिनें कैसे वर्क करती हैं, कौन सी पिन का क्या काम है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हम आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो हमारा यहाँ पे केवल एंट्री, वो वी बस एंट्री का ये टॉपिक था। अभी हम पावर की के बारे में भी कुछ बात कर ले, जैसे कि इस फ़ोन में जो पावर की होता है, ठीक है, पावर की जो होता है वो किस प्रकार वर्क करता है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पावर बटन है ये। पहले आपको लेआउट में दिखा दिया जाए। यहाँ पे लेआउट में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो पावर बटन है ये एंड 5001 और 5004 ये दोनों हमारी पावर बटन है। इसी को शॉर्ट करने से हमारा फ़ोन जो होता है ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड 5001 और 5000, यही दो ट्रिपी हैं, जिसमें से 5001 पे आपको नज़र आ रहा है वी बैट की सप्लाई एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे दी जा रही है, यानी कि बैटरी की सप्लाई पावर बटन पे आ रही है। और जब हम इन दोनों पिनों को शॉर्ट करते हैं तो ये हमारी 4 वोल्ट जो होती है बैटरी की, वो एक जेनर डायोड से यहाँ पे क्या होता है, जेड लिखा हुआ है, जेनर डायोड से हमारा क्या होता है यहाँ पे ये प्रोटेक्ट होता है। और इसके बाद ये सर्किट में ये रजिस्टर को क्रॉस करके 10 के रजिस्टर को क्रॉस करके वो वोल्टेज ये पावर की नाम से, देखिए पावर की नाम से ये वोल्टेज पावर आईसी, केवल पावर आईसी के अंदर जाती है। जब ये वोल्टेज पावर आईसी के अंदर 3 सेकंड के लिए एंटर करती है तो पावर आईसी बूट करता है, यानी कि पावर आईसी ऑन हो जाता है, ट्रिगर कर जाता है। तो ये वी बैट की वोल्टेज इसमें दी जाती है, जबकि अदर फ़ोन में ये सर्किट इस प्रकार नहीं होता है, पावर की सर्किट। अभी इसी के साइड में हमको यहाँ पे आपको और नज़र आ रहा है वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप लिखा हुआ है। इनके भी 2 टीपी हैं यहाँ पे, जिन पे देखिए 1.8 की वीडीडी वोल्टेज जो है इसको यहाँ पे पुल अप कराया गया है 47 किलो ओम रजिस्टर से, 47 किलो ओम के 2 रजिस्टर से यहाँ पे पुल अप कराया। इसका मतलब ये है कि हमारा डाउन और अप वाली जो कीज़ हैं उन पर 1.8 वोल्ट हमारा मिलेगा। जब हम हॉट टेस्टिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे ऑन कंडीशन में 1.8 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पावर की का सैमसंग के सभी फ़ोन में पावर की इसी प्रकार से होता है। वी बैट की सप्लाई को पावर आईसी के अंदर ड्राइव करनी होती है। जब तक आप शॉर्ट करते हो तो ये पावर आईसी के अंदर वोल्टेज जाती है और 3 सेकंड जब वो वोल्टेज पावर आईसी में रहती है तो पावर आईसी ट्रिगर कर जाता है और फ़ोन हमारा ऑन होने लगता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में एक एक पिन की इन्फॉर्मेशन एडवांस लेवल पे दी जाती है। जितने भी रनिंग मॉडल के हमारे फ़ोन हैं जो भी मार्केट में चल रहे हैं, जो रनिंग आईसियाँ हैं, उन आईसियों को डीप लेवल में अच्छे ढंग से एक एक पिन को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें आप अच्छी लेवल पे रिपेयरिंग अगर आप काम करते हो काफ़ी दिनों से, आपको स्कीमेटिक में प्रॉब्लम होती है, आपको ट्रेसिंग में प्रॉब्लम होती है, सर्किट ट्रेस करने में दिक्कत होती है कि सर्किट जो है वो क्यों बना हुआ है और किस प्रकार वो काम करता है, इसके ख़राब होने से क्या एरर आएगा बोर्ड में, क्या प्रॉब्लम आएगी, उन सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा सर्किट में। धीरे धीरे आप उसको स्टडी करोगे, उस पर आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर आप भी एक मास्टर बन सकते हो, एक अच्छे लेवल पे आप काम कर सकते हो मार्केट में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।